कहते हैं अर्जुन से देवताओं का क्रोध बाढ़ पर बारिश बनकर बरस रहा है। व्लॉग में देख के बहुत इजी लगता है, बट रियलिटी में इट्स स्कैरी भाई। ये देखो 90 डिग्रीज का सीढ़ी पर। दोस्तों मेरे लिए इंडिया की नॉट वन ऑफ द मोस्ट बट द मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक है। इस ट्रैक को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूं नासिक, जहां ट्रेन से पहुंचना सबसे कन्वीनियंट है। नासिक में ओवरनाइट स्टे करने के बाद मैं निकल जाता हूं अगली सुबह यहां के एक बस स्टॉप की तरफ। मैं वैसे व्लॉग जस्ट स्टार्ट किया और भाई स्टार्ट करते ही बारिश हो गई। एंड आप लोगों को पता होगा अपने मानसून के लिए नासिक कितना ज़्यादा फेमस है। एंड मतलब मैं इसी सीज़न में इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि अभी मानसून सीज़न चल रहा है। आज अराउंड 23-24 जुलाई है एंड मानसून चेकआउट करना है महाराष्ट्र का। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ। मैं इसके बाद एक और जगह जाने वाला हूँ, वो आप लोगों को मतलब ऑफकोर्स बाद में पता चलेगा। बट अभी मैं जा रहा हूँ हरिहर फोर्ट ट्रैक। तो हरिहर फोर्ट जाने के लिए बेसिकली आपको नासिक से ही 30 किलोमीटर दूर एक शहर है त्र्यंबक। त्र्यंबक में ही त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है, जो कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। एंड उसके बाद वहाँ से थोड़ा आगे जाके ही हमारे ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है हरिहर फोर्ट का। तो पहले वहाँ चलते हैं, उसके बाद ऑफकोर्स आते आते दर्शन भी करेंगे। एंड अभी बारिश हो रही है तो मैं थोड़ा सा तेज़ जल्दी पहले तो यार अपनी बस तक पहुँच जाऊँ। मैं बस लेने वाला हूँ, वैसे कि जैसे यहाँ से मैंने बताया 30 किलोमीटर का राउंड है। मैं वहाँ जाने के लिए पहले बस लेने वाला हूँ, उसके बाद आप लोगों को पूरी चीज़ बताता हूँ। तो भाई वैसे इस मानसून के टाइम में इंडिया का ये रीजन, महाराष्ट्र रीजन, कोंकण रीजन पूरा इतना अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है ना कि जैसे अभी मैं अपने हॉस्टल से निकला एंड मैं निकला ही था, जस्ट बारिश शुरू हो गई। मैं 5-7 मिनट रुका, कुछ खाया पिया एंड इतनी देर में बारिश गई। भाई अब बिल्कुल देखो रोड तो गीली दिख रही होगी आप लोगों को, बट अब बारिश नहीं है बिल्कुल भी। मतलब मेरे को टेंशन हो गई थी बीच में भाई कि मैं आगे तक कैसे जाऊँगा, बट 2 मिनट में भाई बारिश रुक भी गई। और अब मेरे को नहीं लगता कि भाई 2 मिनट बाद वापस आ भी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी इस चीज़ में। तो ये बहुत सही बात है। और हालांकि जो ये शहर है नासिक की बहुत ज़्यादा मान्यता है हमारे रामायण में भी। जैसे नासिक का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि लक्ष्मण जी ने जब शूर्पणखा की नाक काटी थी, उसके बेसिस पे ये नाम नासिक पड़ा है। एंड इसकी मतलब आप आगे भी कई स्टोरीज है, बहुत स्टोरीज है। इवन यहाँ पर एक कुंभ का मेला भी होता है, हर अर्थ कुंभ होता है आई गेस, क्या पता नहीं, बट हाँ यहाँ पर अर्थ कुंभ भी होता है, हर 12 साल में आई गेस एक बार होता है। बस स्टॉप पे पहुंचने से जस्ट पहले ही भाई बस मिल गई है और मैं लिटरल इतना एक्शन में चढ़ा हूँ ना। भाई ये मैं त्र्यंबक शहर में उतर गया हूँ और ऑनेस्टली 30 किलोमीटर का सफ़र था और मेरे को लग रहा था पौने घंटे से पहले होगा, बट ऑनेस्टली आधे घंटे से भी 1-2 मिनट पहले ही ख़त्म हो गया होगा। भाई मैं 11-1 या 11-2 के राउंड बस में बैठा था और अभी 11:30 हो रहे हैं और मैं 30 किलोमीटर दूर यहाँ त्र्यंबक शहर में उतर चुका हूँ। यहाँ से एक और ऑटो लेना है वैसे बाय द वे अपने को, अगर और ऑटो देखता हूँ। हाँ हरिहर कितना दूर है भैया यहाँ से? अच्छा आते समय इधर टिकट काट सकते हो। यहाँ से आगे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने के लिए मना है और प्लास्टिक यूज करने के लिए मना है। इधर उधर फेंक दे, गंदा हो जाएगा, मत डाला करो। टिकट का प्राइस बता दो, टिकट और कैमरा कितना क्या है? तो एक कैमरा रहेगा 100 रुपये चार्ज लगेगा उसका, कैमरे का चार्ज कटवा के ही जाना पड़ेगा, नहीं कटवा जमा हो जाता है ऊपर में कैमरा।
तो बेसिकली यहाँ सिंगल पर्सन का 30 रुपये चार्ज है और कैमरा वगैरह आ रहा है तो उसका 100 रुपये अलग से चार्ज है। यहाँ पे इस गांव में एंट्री है जो कि हर किसी को लेनी पड़ती है, तो मैंने कैमरा वाली तो ली है साथ में, और अपनी एंट्री तो मस्ट है ही वो 10 रुपये की। ये ऑटो मुझे ले आता है हर्षीबारी, जो कि त्रियंबक से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है और ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। हालांकि एक और स्टार्टिंग पॉइंट भी है इस ट्रैक का, जो कि इस रास्ते से बेशक छोटा ही है बट थकाने वाला ज़्यादा है। और अब यहाँ से है हमारे इस आइकॉनिक ट्रैक की शुरुआत। जा सकते हैं, एक हवा और एक मराठा। और 110 किलो की वेट है, लेकिन जाके कितनी देर लगी ऊपर जाने में? 1 घंटा। बहुत अच्छा है। इस ट्रैक का रास्ता अराउंड 3.5 किलोमीटर का है, जिसमें पहले 3 किलोमीटर तो बारिश, इस ट्रेल और इन पत्थरों से आपका सामना होगा। और उसके बाद स्टार्टिंग में आपको इस ट्रेल में काफ़ी सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर इस मौसम में नॉर्मल है। और यहाँ का मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब जून से सितंबर के महीनों में यहाँ पर हर समय ही बारिश पड़ती रहती है, तो अपनी तैयारी ज़रा उसी हिसाब से करना। ट्रेल पर ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स भी बने हुए हैं, तो खाने पीने की ज़्यादा टेंशन नहीं होती, बट एट द सेम टाइम अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी ज़रूरी है। ये व्लॉग में देख के बहुत इजी लगता है, बट रियलिटी में इट्स स्कैरी भाई। ये देखो मैं 90 डिग्री इस समय सीढ़ी पे खड़ा हूँ भाई, बहुत क्रेजी हो रहा है इस समय। ये देखो नीचे। कहते हैं कि हरियर की ये स्टेप्स या सीढ़ियाँ दुश्मनों और इन्वेडर्स को रास्ते से भटकाने के लिए बनाए गए थे। ये 200 सीढ़ियाँ 80 डिग्रीज पर तो हैं ही, पर इसके टर्न्स और कर्व्स इसे और मुश्किल बना देते हैं। और ये बारिश इस पूरी स्टेज को 10 गुना और मुश्किल कर देती है। यहाँ बंदरों से ज़रा बचकर चलना पड़ता है, बट ऊपर के नज़ारे। दोस्तों फाइनली इतनी खतरनाक ट्रैकिंग के बाद हम इतनी देर के बाद पहुंच चुके फाइनली टॉप पर। यहाँ पर जैसे अभी हमें भी कुछ नहीं दिख रहा होगी, फोटो क्लिक हो रही है, बट यहाँ पर मंदिर है। ये देखो, आप देखो, अगर शिव जी का मंदिर है यहाँ पे। और बस हाँ, और चलते हैं, आगे चलते हैं। जस्ट अभी थोड़ा सा ही बचा है, ये हल्का सा यहीं पर इसका टॉप पॉइंट है। तो मैं आराम से कह सकता हूँ मेरी आज तक की सबसे स्कैरियस्ट ट्रैक थी भाई। छोटी बेशक थी बट भाई बहुत स्कैरी थी ऑनेस्टली। तो भाई ये असली टॉप हरियर फोर्ट ट्रैक का, और ये देखो, ये देखो लिटरली यहाँ तक ऐसे आना पड़ रहा है। तो भाई मैं सजेस्ट करूँगा, सोलो तो बिल्कुल मत आना। मुझे भी लोग मिल गए बीच में, इससे सही सलामत भाई यहाँ ऊपर खड़ा हूँ, बट भाई इट्स स्कैरी बट इट्स टोटली वर्थ इट। ओ चलो भाई आ गए हम ऊपर 1200 फीट।